Hey everybody, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'll give you some money management tips. So let's begin. Actually, this is part second on money management tips. If you want to watch part first of money management tips, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप पार्ट 1 भी देख सकते हो. So let's begin without any further delay with the first tip, that is 30 days rule. 30 days rule says that whenever you want to buy something big like car, bikes, house and etc., don't buy. Just stay back for 30 days. And after 30 days, ask to yourself, is this thing still important for me? Most likely that answer would be no. And unfortunately, if the answer is yes, then buy it. And अगर उसका आंसर ना होता है then don't buy it, क्योंकि आपकी उसकी एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं थी. टिप नंबर सेकंड, buy larger size of everything. अज्यूम कि आप ग्रॉसरी शॉप गए हो, वहाँ पे आपको शैम्पू लेना है तो आप छोटा साइज़ खरीदते हो क्योंकि उसका दाम कम होता है, उसका प्राइस एक्चुअल में कम होता है. लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप उसके लार्जर साइज़ खरीदोगे तो यू विल सेव पर यूनिट एक्सपेंडिचर जिसके जो कि आपको चीप पड़ेगा रैदर देन द स्मॉलर साइज़. तो आप कोई भी चीज़ खरीदो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे कोई भी थिंग हो, उससे बड़ी साइज़ खरीदो क्योंकि आपको बड़ी साइज़ में पर यूनिट एक्सपेंडिचर सेव हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल कि आप ग्रॉसरी शॉप गए जहाँ पे आपको शैम्पू परचेज करनी है तो आपने स्मॉलर साइज़ पिक किया जिसकी प्राइस थी 100, जो कि 500 ml वाली थी. ओके. और उसकी जो लार्जर साइज़ है जो कि 1 लीटर की थी उसकी प्राइस थी 170. अब आपने दो स्मॉलर साइज खरीदा 500 ml का, 500 ml का, जो कि आपको पड़ रहा है 200 का क्योंकि एक का प्राइस था 100 रुपीज़. तो आपने दो खरीदा जो कि स्मॉलर साइज था जो कि जिसका प्राइस आपको पड़ा 200. अगर आप दो स्मॉलर खरीदने के बजाय अगर आप एक ही बार उसकी लार्जर साइज खरीद लेते तो आपको 170 ही पड़ता क्योंकि लार्जर साइज 1 लीटर का था और वो 170 का ही था. तो आप लोग देखते हो कि यार ये स्मॉलर है तो इसका प्राइस कम है. ना, आप लोग गलत थे क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ें खरीदते हो ना तो यू विल सेव पर यूनिट एक्सपेंडिचर. नंबर थर्ड, रीपे योर लोन एज मच एज पॉसिबल. जस्ट रीपे योर लोन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप लोन को लेट से पे कर रहे होते हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, जिसका कारण ये भी हो सकता है कि जितना आपने लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा आपने इंटरेस्ट पे कर दिया. समझ रहे हो? सो रीपे योर लोन एज सुन एज पॉसिबल. व्हेन यू पे क्विक देन यू सेव मोर इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम तक लोन को रीपे कर रहे होते हो तो आप पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है. तो द नेक्स्ट टिप इज डेवलप अ फाइनेंशियल बजट. आपके अकाउंट में सैलरी आई, आपने क्या किया, उसे कहाँ खर्च किया? आपने 60% अपने नीड्स पे खर्च किया, लाइक क्लॉथ्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया एक्सेट्रा. और 40% आपने वांट्स पे खर्च किया, लाइक वो वेकेशंस हो गए, पार्टीज़ हो गए, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया एक्सेट्रा. तो आपका पूरा सैलरी फिनिश. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपने किया ही नहीं वो था इन्वेस्टमेंट. सो अपने फाइनेंशियल बजट को डेवलप करो. अकॉर्डिंग टू मी 50-30-20 रूल इज़ द बेस्ट रूल फॉर फाइनेंशियल बजट. 50% expense your 50% salary on your needs like electricity bills, credit card loans and clothes etc. 30% expense on your wants like parties, vacations, bike, car and etc. And the remaining 20% expense it on investment or buy some stocks or do SIPs, mutual fund. Okay, so through this 20% you can automate your money. So develop a financial budget. So this is the best principle 50-30-20 rule for financial budget. For watching this video, I hope ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और जितनी भी मैंने टिप्स शेयर करी होगी मुझे उम्मीद है कि आप उसे फॉलो कर रहे होगे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप था जो कि मैं कहूँगा कि आपको फॉलो करनी चाहिए वो था फाइनेंशियल बजट. Okay, so thank you for watching this video. Sunny Shore signing off.